रमेश भाई शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी, हम कथाकार हैं। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस ढंग से कथा करें कि हमारा भी कल्याण हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो, हम जब भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कथा करेंगे, हमारा निश्चित मंगल हो जाएगा। भगवान की आज्ञा है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान ही कह रहे हैं, ये श्री भगवान के मेरे में चित्त लगा करके, मेरे में प्राणों को समर्पित करके यदि मेरी चर्चा की जाए और उसी में संतोष धारण किया जाए, हमें चर्चा करने को मिल रहा है भगवान की, ये हमारे लिए परम धन है। तुष्यंति च रमंति च, उसी में रमन करें तो भगवान कह रहे मैं उसका बुद्धि योग प्रदान कर। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। अब थोड़ा हम इसके विपरीत भाव को देखते हैं। हम जब भगवान की कथा को व्यापार बना लेते हैं तो जो आपका प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, उसमें बाधा पड़ जाती है। क्योंकि हम भगवान की चर्चा, भगवान का आदेश है कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में रमण करे मेरे प्रभु। ये मुझे सौभाग्य दे रहे, मेरा भरण पोषण की जिम्मेदारी तो प्रभु की है। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करूंगा। तो कथा किनकी कर रहे हो? श्री कृष्ण की। तो संबंध किससे है? श्री कृष्ण से। तो तुमको पता नहीं श्री कृष्ण कौन है, और वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो हमें ताल ठोक कर निर्भय होकर अंदर संकोच न रखते हुए जितना गुरु प्रताप से ज्ञान है उसको भगवत चर्चा बांटनी चाहिए। और जो आ जाए, हम कह रहे हैं 1 करोड़ आ गया तो क्या श्री कृष्ण कथा की कीमत 1 करोड़? कुछ नहीं। और 10 रुपए भी नहीं आए तो देनहार ये जनता नहीं, भगवान है जो सब पूरी जनता को दे रहा। वो कहां से कैसे देगा, तुम आनंदित हो जाओगे, आह्लादित हो जाओगे। पर है बहुत कठिन प्रभु, बहुत कठिन है कि हम भगवत चर्चा करें और हमारी कोई मांग ना हो, कोई शर्त ना हो, केवल हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। जैसे पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, भगवान की ही चर्चा में अश्रु प्रवाह हो रहा है, पूरी चर्चा हो गई और उठ के चल दिए। जो चढ़ा वो वहीं के लोग कहीं अस्पताल में लगा दें, कहीं धर्मार्थ लगा दे, कभी स्वीकार नहीं किया। वो महापुरुष की गणना में आ गए। तो अगर गृहस्थी है और आप कथा करने जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खाली हाथ कभी नहीं आएंगे। आप खाली हाथ नहीं आएंगे। आपको जो मिलेगा वो महाप्रसाद होगा, और उससे जो परिवार पोषित होगा वो बहुत सुशील, शांत, आनंदमय होगा। और जब हम अर्थ को प्रधान रख लेते हैं, प्रभु की महिमा को गौड़ कर देते हैं, तब फिर हम मानते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपया हो जाएंगे, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके परिवार में रजोगुण तमोगुण भले हो, सतोगुण नहीं होगा। तो जब तक सतोगुण नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मानते हैं कि आज आप कलावा बांधे हो, कल 1 करोड़ सोने का आप कंगन पहन सकते हो, लेकिन आपका हृदय प्रेम शून्य अगर रहे तो वो 1 करोड़ का कंगन किस काम का। अगर आपके आंखों में आंसू और भगवान के प्रति अपनापन है, आप भगवान की चर्चा कर रहे हो, तो इससे आपका भी कल्याण होगा। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो लाखों को करोड़ों को तार देगा। जब हमारा उद्देश्य होता है केवल भगवत चर्चा, तो उसका रंग बढ़ता है, उसका रंग पड़ता है सबके ऊपर। और जब हमारा उद्देश्य होता है अर्थ, तो फिर वो बात बदल जाती, फिर वो रंग नहीं रहता। हाँ, वो तालियां बजाने वाले तो मिलेंगे, लेकिन जीवन परिवर्तित हो जाए वो नहीं होगा। वो होगा भगवान की चर्चा, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। आ जाए वो भगवान की कृपा, ना आ जाए तो हम भगवान से पोषित हैं, तुमसे नहीं। तुम्हारे द्वारा हम पोषित नहीं हैं, हम भगवान से
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जैसे हम किसी एक दो ऐसे भागवत कथाकारों से बातचीत, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसी समस्या है, तबला वाले को चाहिए, हारमोनियम वाले को चाहिए, अमुक को चाहिए, अमुक को चाहिए, और घर परिवार भी है। अब हम नहीं कहते तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो चवन्नी न दें। तो मुझे इन बातों पे हंसी आती है कि तुम्हारी दृष्टि में केवल लोग हैं, भगवान नहीं है। अरे भगवान उन्हीं में से किसी के हृदय में ऐसा प्रेरित करेंगे कि आपका सब काम बन जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। कहोगे एक नियत संख्या मिलेगी, और नहीं कहोगे तो हम माना एक जगह खाली चले आए, लेकिन किसी जगह ऐसा भरपूर कर देंगे कि आप निहाल हो जाओगे। ये प्रेरित करने वाले भगवान हैं। एक नैमिषारण्य में पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज थे, तो उनके पास एक बुढ़िया गई, बिल्कुल साधारण वेश में, और 1 रुपया निकाला। आज के लगभग 35 वर्ष पहले की बात बता कि 1 रुपया, और हो सकता है 40 वर्ष भी हो गए हों, तो 1 रुपया निकाला और कहा महाराज जी सब संतों की सेवा में लगा दो। महाराज जी ने देखो, बहुत गरीब ऐसा दिखाई दे रही थी, वो बन के आई थी, कानपुर की महानगर की बहुत बड़ी धनी थी। तो स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी इनका भंडारी को बुलाए, सुनो 1 रुपये का नमक लाओ, दाल सब्जी में इसका नमक में सब संतों को भोग हो जाएगा, और इस माई को भी पवाओ। पाया। इसके बाद कई करोड़ की संपत्ति थी वहीं समर्पित कर दी, कि मैं जान गई जो 1 रुपये का मेरा सदुपयोग कर सकता हो, मेरी सारी संपत्ति का सदुपयोग कर सकता। देनहार कोई और है, देते रहते दिन देन। कहाँ किसके हृदय में प्रेरित करके भगवान कब करो आज। मांगने से कितना मांगोगे, कितना मांगोगे। तो मुझे लगता है भगवत प्राप्ति के लिए अपने आप को भगवान को समर्पित करके भगवान की चर्चा की जाए, तो आपके द्वारा लाखों का कल्याण होगा और आपको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की कथा करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा मनन करना, इससे निश्चित भगवत, केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से धुंधकारी को 7 दिन में भगवान की प्राप्ति हो गई। कोई और साधन नहीं था, प्रेत योनि को प्राप्त था। भगवान की कथा सुनी और मनन की तो विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गए। महर्षि इसमें एक और क्लैरिटी चाहिए थी। तो महाराज जी क्या हम स्पष्टता कह सकते हैं कि तबले वाले को आप जो जजमान हैं वो दे दी, क्योंकि वही देंगे। महाराज जी कहाँ से होगा, टेंट तंबू की व्यवस्था आपकी रहेगी, हम तो कथा करेंगे आके, ऐसा? हाँ, भगवान की कथा का हम मूल्य निश्चित नहीं करेंगे, लेकिन आप जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप देख लीजिए। उन व्यवस्थाओं को, जैसे संगीत वाला बुलाना है, अन्य कार्य है, तो आप वो सब देखिए। हमारी कथा हमारी तरफ से फ्री है, आप जो चाहो सो कर सकते हो। तो फिर आप देख लेना, पक्का भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान, हम देखा है जमीनें लगा दी है कथावाचक के नाम पर, जमीन दे दी। हमने ऐसे कथावाचक देखे जो 1 रुपया नहीं मांगते और निहाल हो, भगवान कर देते हैं। उनके पुत्र, उनका परिवार बड़ा सुशील सज्जन ऐसा बढ़ता चला जाता है। पर थोड़ा हमको अपने को संयम में रखना होगा। हो सकता है कहीं ऐसा भी परीक्षा हो जाए कि फले फूल मिलकर राधे श्याम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, 7 दिन हमने भगवान की चर्चा की, कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा हमारी भगवत चर्चा। पर इतना संतोष होना, इतना धैर्य होना बड़ा कठिन है। तो आप बड़े ही पवित्र हृदय के हैं जो आप अपने कल्याण के विषय में प्रश्न किए। तो आप भगवत चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए बांटिए, और जो इससे भगवान आपका योगक्षेम करें उसी में संतुष्ट रहिए, सब आनंद हो जाए। तो अगर हम भगवान के हैं, भगवान के रहस्य को जानते, तो हमें तुमसे मांगने की जरूरत नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। वो बरसता है, महालक्ष्मीपति है। उसने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांड बना दिए जिसकी आप चर्चा करोगे। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्री मुदातम। अरे भूरि गृणन्ति ते भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं। आप बड़े दानी हो, भगवान की चर्चा, भिखारी थोड़ी हो। भगवान की चर्चा करने वाला भूरिदा जना, बहुत बड़ा दानी कहा गया, क्योंकि सबके पापों का नाश करने वाला भगवान की चर्चा। पर भगवान की चर्चा इस लाइन से युक्त होनी चाहिए, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुण का गान करे कपट तज के। कपट क्या?
हम भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, और भगवान की चर्चा में कुछ चढ़ जाता है, वो हमारा प्रसाद है, उसको हम सेवन करेंगे। मांग हमारी तरफ से नहीं हो, मांग अगर हुई तो फिर रंग बदल जाता है, भगवत प्राप्ति वाला फिर विषय नहीं रह जाता, फिर मान कीर्ति यश ये सब हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए 3 चीजें पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन 3 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान की कथा खूब आनंद पूर्वक झूम झूम के कहे, भोजन तो मिल ही जाता है, और घर परिवार चलाने के लिए ठाकुर जी ठेका लिए, जब उनका यश गा रहे सुदामा जी, कई दिन भोजन नहीं, बदला दांव बदला तो सुदामा पूरी खड़ी हो गई। भरोसो दृढ़ इन चरण, अगर भगवान का भरोसा है तो गेम बदलने में देर नहीं लगेगी, अगर भगवान का भरोसा नहीं तो कमाते रहो, गेम बदलने में देर नहीं लगेगी। ये भी बात है, उसमें भी है, तुम कमाते रहो, उधर नष्ट होता चला जाएगा, गिरते चले जाओगे। किस काम का अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जीवन किस काम का। हमें तो लगता है भगवान के भरोसे होकर अपने कर्तव्य का पालन करने में जो आनंद है वो विश्व में किसी में नहीं। अब आपको भगवान ने कथा रूपी कर्तव्य दिया है, तो आप कथा रूपी कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भावना का अंदर जब तक संचार नहीं होगा तो आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। और देने वाले तो भगवान, अरे हम कह रहे जबरदस्ती फेंक जाएंगे, विश्वास मानो। तो ये बातें भगवान के आश्रित होकर बहुत आनंद रहेगा, बहुत आनंद रहेगा। नहीं अगर अधर्म की कमाई करोगे तो लड़का बच्चा शराब पिएंगे, तुम लाओगे कथा करके और वो फिर वो दंडता करेगा, धर्म भ्रष्टता की बातें बढ़ जाएंगी। इसलिए बहुत आनंद पूर्वक चलो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान भरण पोषण अच्छा करेंगे, खूब भगवान का यश गाओ, इसी से आपका भी कल्याण और लोगों का भी कल्याण हो जाएगा।